आज हम लोग गांव मरतोली गांव भ्रमण में है। ये है उस जमाने का पंचायत घर और सारे घर खंडहर हो चुके हैं। और देखिए कितनी बड़ी बाखली है। उस समय ये कहते हैं कि इतने ज़्यादा मतलब 300 परिवार रहते थे। बच्चे लोग अपना घर ही भूल जाते थे, ये बताते हैं। और ये जो हमारी बुआ जी बचपन में मिलम आया करती थी, जब छोटी थी बुआ जी तो मिलम आया करती थी, खेलती थी गलियों में भूल जाती थी और भूल जाते थे। बुआ जी कह रही कि बच्चे उस समय इतने घनी आबादी थी कि बच्चे अपना घर ही भूल जाते थे। इतनी ढेर सारी गलियां थी यहाँ पे। आज बुआ जी अपने पुराने बचपन की याद को ताजा करेगी। बुआ जी को अपने पुराने बचपन की याद। हाँ, मोस्टली घर खंडहर हो चुके हैं और इतने घनी आबादी है ना। बताते हैं कि उस समय 300 परिवार रहते थे यहाँ पे 1960 से पहले। आप सोच सकते हैं क्योंकि उसमें व्यापार हुआ करता था, तो यहाँ से गढ़वाल और तिब्बत जाने का रास्ता है। और मोस्टली हमारे यहाँ के जो हमारे पूर्वज थे वो घोड़े बकरी वगैरह वाले थे, तो इसलिए इस सुदूर जगह पे रहते थे। चाचा जी हमको हम लोगों का पुराना मकान दिखा रहे हैं। गाइड कर रही है, हमको बता रही है कि हमारा मकान कौन सा है। बाबरे हाँ, मकान है। ये धस रहा है यार यहाँ। अरे आ जाओ, ये बिच्छू नहीं है। ये वाला घर है, उसमें दादी बूबू लोग यहाँ रहा करते थे। पानी का टंकी है बोलिए। दीदी चाची हमारा कर रही है पूजा। मकान है हमारे दादी बूबू लोगों का पुरखों का पूर्वजों का मकान। अब ये हमारे दादी बूबू का पुरखों का मकान है और हमारे दादी बूबू के इतना बड़ा परिवार है, भरा पूरा परिवार है। पूरा परिवार आज आया है अपने घर पे। नाती पोते पर पोते, बहुए पर बहुए, बेटियां, दामाद। बुआ जी इधर ही पैदा हुई हैं और देव की बुआ यहीं पैदा हुई है। देव बुआ जी का ये क्या है, जन्म स्थली है ये। हाँ, यही बचपन इनका बीता है। बुआ जी हाँ, छिरपी और क्या क्या छुपा है। अरे उस समय तिब्बत से आते थे ना, तो ऊल का बिजनेस होता था। तो ऊल के ऐसे गोल गोल वो होते थे, क्या बोलते हैं, बंडल। तो पूरा चिनाई होता था। अच्छा अच्छा। तो छोटे बच्चे जो है वो ऊल के जो बीच में है ना, हम छिरपी है, कभी रोटी भी, टॉफी या मूंगफली ज्यादा होता था उसमें, वो छुपाते थे। अच्छा। फिर जब वो यहाँ जाते थे मुंशियारी लेके, तब नीचे इतना ढेर निकलता था। चुराते होंगे। जो वो तो छुपाते थे ना उसमें। आज बुआ जी के फेस की चमक देखिए कितना। सब बुआ जी अपने बचपन की चीजें सब बता रही है। हम यहाँ खेलते थे। वाइट फूल दिख रहे हैं जो कश्मीरी जीरा बोलते हैं और हमारे थ्वाई, वैसे कश्मीरी जीरा बोलते हैं, हमारे यहाँ थ्वाई बोलते हैं। थ्वाई की खेती है और ये बहुत कॉस्टली आता है। सब व्यू देखिए। वो सामने कौन सा गांव दिख रहा है वो? बुरफू। अच्छा, वो सामने जो दिख रहा है बुरफू है, गांव है। यहाँ से मंदिर भी दिख रहा है। ये मंदिर मंदिर वही तो। आज हम लोग अपने पितरों के पूर्वजों के सब कुछ खेत वेत सब देख कर आएंगे। फिर यही घर बनाएंगे, यही बनाएंगे। यही आएंगे। वैसे बहुत अच्छा लगा वैसे। और
ये वाला जो टॉप दिख रहा है ना, यहाँ पर पूरा मरतोलिया की जो लड़कियां हैं वो छिटकू जाते थे। टोकरी में ऊल लेके। छिटकू का मतलब क्या हुआ? मतलब है टोकरी में ऊल लेते थे और काटते थे, उसका रस्सी बनाते थे ना, कारपेट बनाने के लिए, जर्सी बनाने के लिए, कंबल बनाने के लिए। हम तो छोटे थे उस समय, हम भी पीछे पीछे जाते थे उनके। अच्छा। तो वहीं खेलते थे, 2-2, 3-3 वो क्या बोलते हैं उसका, छुजू ऊन काटते आते थे लड़कियाँ। अच्छा। ये ऊपर तो छुटका बैठते थे। अच्छा। नीचे का गिलमधार है। अच्छा, गिलमधार। तो उस समय जब वो जाते थे, तिब्बत जाते थे लोग, तो हुड़क्यानी लोग घर से उनको गाजा बाजा के साथ गाते हुए वहाँ तक पहुँचाने जाते थे, गिलमधार तक। अच्छा। वहाँ से तो नीचे चले जाते थे ना, इतना दुर्गम जगह तिब्बत बिजनेस करने जाते थे। तो कोई लोग आ पाते थे, कोई नहीं आ पाते थे। तो वो क्षण बहुत ही भावुक होता होगा, भावुक। और लोग इतने मतलब ये सोचते होंगे कि ये लोग वापस लौट भी पाएंगे, आ पाएंगे, नहीं आ पाएंगे, कि इतना दुर्गम जगह था। और खच्चर और इसमें क्या बोलते हैं, बकरियों में लाद के सामान ले जाते थे। सामान भी सीमित हुआ। तो उसमें जो ट्रेड जाते थे तो किस चीज का व्यापार करते थे उस समय? तो मेन ट्रेड जो है यहाँ से, वहाँ तिब्बत से हम लोग लाते थे नमक, सुहाग, सोना और ऊन, चिरपी, थुत्तू, वो लाते थे। यहाँ से घी लाते थे, चौर का घी होता था। और चौर का ही वो जो इंटेस्टाइन जो होता है उसी के अंदर गोल गोल वो आता था। अच्छा। घी बंद करके। अच्छा। यहाँ से जाता था कपड़े। अच्छा। ये ड्राई फ्रूट सारे। अच्छा। और उस समय मेरे को अभी भी याद है, हमारे घर में थाली मिश्री इतना आता था। अच्छा। फिर वो जो राम सिंह मध्यानी है, उसके पापा लोग खचरों के साथ था, टपरी में बैठ के तोड़ते थे। हम छोटे छोटे थे, 1-1 किलो के सफेद थैली। तो इतने इंटीरियर में भी ड्राई फ्रूट कहाँ से आता था? अरे हमारे यहाँ तो अमृतसर, अच्छा, कलकत्ता, रामनगर बिजनेस के लिए जब जाड़ों में खच्चर लेके लोग बिजनेस करने जाते थे। अच्छा। और उस समय कागज के नोट था नहीं, तो ये सिक्के, चांदी के सिक्के बोलते थे, इतना पैसे लेके जाते थे बिजनेस के लिए। घोड़े में बोलता है उसका वो लग जाता था। अच्छा। हाँ, निशान तो यहाँ से पूरी ड्राई फ्रूट सब हो गया। दोस्तों, ये जो आपको दिख रहा है ये जंगल, ये भोजपत्र का जंगल है। चाचा जी थोड़े ये जो भोजपत्र का जंगल है उसके बारे में बताएंगे। तो इसमें बेसिकली क्या हुआ कि जैसे 1962 से पहले जो है हमारा ट्रेड चलता था। लेकिन 47 से पहले ब्रिटिश राज के टाइम पे हमारे यहाँ पे पंचायती राज सिस्टम तब भी हमारा था। पंचायती सिस्टम थी, कचहरी सिस्टम था। तो जैसे भारत आजाद हुआ उसके बाद 1950 में संविधान बना, 52 में फिर पंचायती राज एक्ट लगा यूपी का। तो हमारे पिताजी श्री गोपाल सिंह मरतोला जी फर्स्ट ग्राम प्रधान थे स्वतंत्र भारत के। उसके बाद तो उन्होंने क्या किया अपने टाइम पे, 2 काम किए। सबसे बड़ा काम उन्होंने क्या किया, इससे पहले जो है ना, ये भोजपत्र के सूखी लकड़ी लाने का परमिशन था। उन्होंने कहा सूखी भी नहीं लाएंगे, क्योंकि उनको पता था सूखी अगर लाएंगे तो वो जैसे कच्ची भी ले आएंगे। तो उन्होंने पूरा बंद कर दिया, अपने पीरियड में उन्होंने कराया नहीं। फर्स्ट काम ये किया। दूसरा फिर उन्होंने क्या किया, जो कचहरी सिस्टम थी ना, कचहरी में क्या होता था कि जितने भी छोटे मोटे घबले होते थे उनको निपटाना पड़ता। जो नहीं हो पाता था उसके लिए रिफरल कोर्ट टाइप का लगाता था, बुरफू होता था। बुरफू में प्रॉपर एक कचहरी में उनका एक कोर्ट बैठता था। तो उनके टेन्योर में केवल एक केस क्या बोलते हैं, जो कि बुरफू रिफरल के लिए। अच्छा, वरना और सारा प्रॉब्लम वो यही सॉल्व कर देते। वो क्या करते थे, जैसे आज दोनों का झगड़ा हुआ तो रात को जाकर के उनके यहाँ शाम को वो कहते थे भाई ऐसा है ऐसा है ऐसा है, गांव का मामला है, तुम पैचअप करा लो। वो करा लेते थे और उनका कॉम्प्रोमाइज करते। एक केस गया बुरफू, वो भी उनने वापस ला लिया। अच्छा। तो उनके टाइम पे 100% जो है वो ही। फिर दूसरा लोगों का ये भी कहना है कि जब वो प्रधान, पहले तो इंडिपेंडेंट प्रधान थे, उसके बाद हमारा जो तीसरा गांव तक गुलेर में, फिर उन्होंने वहाँ के जो परमानेंट प्रधान बने हो, मतलब अभी भी एज ए प्रधान रहे हैं वो। तो जो भी प्रोग्राम्स होते हैं वहाँ पे, होली, दिवाली,
सभी हमारे घर से होता है पूजन। जो भी नंदाष्टमी कोई भी फंक्शन होती है वो हमारे घर से होता है और हम ही लोग उसको लीड करते हैं। तो ये परंपरा चली आ रही है, हम उसको मेंटेन कर रहे हैं। तो पिताजी हुए प्रधान। और जब भी जैसे ये होता था आपका होली पूजन होगा तो उनको शेयर जाता है, अलग प्रधान का शेयर अलग जाता था। जैसे बकरी वाला होगा तो फिर उनको एक सिर उनको जाएगा या फिर एक उसका लेग पार्ट जाता था। तो ये सिस्टम था। तो अब तो हम लोग कुछ कर ही नहीं। अगर उन्होंने उसमें नहीं किया होता तो आज हम पानी नहीं। देखो इस 14 गांव में हमारे एक ऐसा गांव है ये जो कि पानी प्रोटेक्टेड है। और इसका एडवांटेज ये भी है कि जैसे कस्तूरी मृग वगैरह वगैरह यहाँ पे बहुत सारे लोग हमारे पास है अभी। अगर वो नहीं करते ये लोग तो हमारे पानी भी नहीं होता, हमारे पास जानवर भी नहीं होता और ये जंगल भी सेफ नहीं रहता। सबसे बड़ी तो प्रॉब्लम होता है आज हम यहाँ पे कर रहे हैं, हमें करीब 700-800 की गति हमारी पर डे हो रही है। केवल पानी की वजह से हम लोग यहाँ सर्वाइव कर पानी नहीं होता कुछ नहीं कर पाते। जबकि हमारे पास कोई संसाधन नहीं, न हमारे पास कम्युनिकेशन का है, न हमारे पास रोड है, न हमारे पास हॉस्पिटल है, न हमारे पास और फैसिलिटी है। लेकिन पानी की वजह से हम लोग सर्वाइव कर पा रहे हैं। बिकॉज ऑफ दैट हम ये फंक्शन भी कर पाए। ओके, थैंक यू। और उस समय बोलते हैं कि सबसे बड़ा खेत हम लोगों का था, तो यही खेत है। तो अब अगले साल मोहित आएगा यहाँ खेती करने के लिए। सब लोग आएंगे, बिक्कू, पासू, मोहित, किट्टू के पापा, ठीक है। थोया बोने के लिए आओगे, थोया। देखिए 100 साल से ऊपर के दीवार अभी भी इतने अच्छे हैं। पत्थर देखिए बिल्कुल बराबर तराश के बिल्कुल। और यहाँ पे इतने बड़े बड़े बाखली है। यहाँ पे इस तरह से लोगों की रहने की टेंट की व्यवस्था की थी। सब लोगों ने अपने घर छोड़ दिए हैं, तो इस तरह से खंडहर हो गया। लोग सब कह रहे हैं कि अगले साल तक हम लोग सब लोग अपने घर को रिपेयर करेंगे, बनाएंगे। बारे में थोड़ा बात। हाँ, मैं यहाँ चौकटू का रहने वाला हूँ और मेरे पूर्वज लोग बताते हैं जैसा कि ये सारे घर कनेक्टेड होते थे। सो इसके अंदर आप जाएंगे तो एवरी रूम इज कनेक्टेड, हर रूम के अंदर एक दरवाजा है। अच्छा। अभी तो वो लोगों ने अलग करके सील कर दिया, लेकिन पहले के जब वार होता था तो सब अंदर 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 छुप जाते थे। हाँ, इस तरीके से। बाकी और ज्यादा तो भैया बता सकते हैं यहाँ के पुराने ना। वही है, बस दिख रहा है वो दरवाजा है, यहाँ भी ये वाला नहीं है। और यहाँ पे ये कौन लोग रहते थे? ये लोग चुटिया लोग, मरतोलिया लोग, चुटकिया राठ। और चौकटू बोलते हैं। अच्छा, चौकटू बोलते हैं। ये 4 कोनों में। अच्छा, ये चारों तरफ बना हुआ है इसलिए। टाइप का बोलते हैं। हाँ, ये चारों ओर मकान बना है ना। बट इस समय तो खंडहर है। और आपको इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि इसे चौकटू पहले जमाने में ये चारों तरफ से मकान था। हाँ, ये किला इसके ऊपर भी मकान था। ये जो है एंट्री है। अच्छा। और आपने देखा होगा पूजा सारी यहीं से स्टार्ट हुई थी। हाँ, हुई और बाद में वहाँ पे जाके क्योंकि किले से ही आपके राजा की जो सारी प्रजा के साथ उनका जो शुरुआत होती है वो यहीं से ही होती है। अच्छा। तो कहीं ना कहीं ये भी प्रथा रही है कि ये चौकटू में चारों तरफ से घिरे रहते थे, तो एक आक्रमण से भी बचे रहते थे और सब यहाँ सेफ फील करते थे। तो देवी का जो भी पूजा का आरंभ होता है स्टार्टिंग यहीं से होता है। जय हो नंदा माई। यहाँ पे चौर पूछ भी रखा है। ये है चौकटू, यहीं से ही हमारी नंदाष्टमी में पूजा जो स्टार्ट यहीं से होती थी। हाँ, और इस तरीके से जो ये चारों तरफ जो आपको ये दिख रहा है, अभी खंडहर दिख रहा है, बट ये चारों तरफ मतलब एक एक दरवाजे सब उससे कनेक्टेड थे। हाँ, ये मैंने सुबह ब्लॉग में भैया सफाई कर रहे थे, तो उसके बारे में भैया सुमित कुछ बोलेंगे। हाँ, सो आई एम सो मच वेरी मच थैंकफुल टू यशोदा मरतोलिया जी एंड उनके जो ये व्लॉग चैनल हैं, उनके माध्यम से मैं सभी जो भी हमारे शौका और जो भी अतिथि भी हों, चाहे जो भी इंसान हैं, उनको ये कहना चाहूँगा, सुंदर प्रकृति आप देख रहे हैं चारों तरफ। ये प्रकृति आपकी वजह से यहाँ पे रह सकती है जब तक आप लोग इसको मेंटेन करके रखो, क्योंकि आपके बिना भी ये साफ थी और आपके आने के बाद अगर इसमें कचरा आ रहा है तो कहीं ना कहीं हम सबकी जिम्मेदारी है। सही बात। तो एक एक को ये ध्यान रखना है कि कचरा अभी हम लोग जितने आए हैं वो तो थोड़ा बड़ा है, लेकिन लेटर ऑन आई एम सीइंग कि अगर बहुत लोग तादाद में यहाँ आने लगे तो वो सफाई करना फिर मुश्किल हो जाएगा। तो अभी आसान तरीके से हम सभी मिलके इसको साफ करें और क्लीन मरतोली, क्लीन उत्तराखंड। थैंक यू। इस टाइम पे पूरे मतलब खंडहर में तब्दील है, बट सब लोग अब यही सोच रहे हैं कि हम अपने घर को मेंटेन करेंगे।
इस तरह से टेंट वेंट में ना रहे, और करना भी चाहिए। हमारे पूर्वजों की जो धरोहर है उसे हमें संजो के रखना चाहिए। अब हम लोग गिलमधार जा रहे हैं, और ये सामने दिख रहा है बुरफू। दोस्तों आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे तिब्बती लैंग्वेज में इस पत्थर में लिखा हुआ है। उस समय हमारे जो पूर्वज थे तिब्बत व्यापार करने जाते थे। एक इस पत्थर में भी लिखा हुआ है। ये जो गिलमधार है उससे थोड़ा सा नीचे जो रास्ता है वहीं पे ये लिखा हुआ है पत्थरों में, और कुछ थोड़ा सा यहाँ भी लिखा हुआ है, हमें समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे सुंदर सुंदर पर्पल कलर के फूल खिले हुए हैं, इतने सुंदर लग रहे हैं। ये है गिलमधार। इतना सुंदर व्यू है, बहुत ही सुंदर, स्वर्ग की अनुभूति हो रही है, अलग ही वाइब्स आ रही है यहाँ पे। यहाँ से देखिए आप मर्तोली गांव। सामने दिख रहा है मर्तोली गांव मंदिर हमारा, जो ऑरेंज कलर का है। मैंने इतना ये कूड़ा यहाँ पे इकट्ठा किया है, और इस कूड़े में दारू की बोतल वगैरह है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ देवभूमि को इस तरह से गंदा मत कीजिए। अगर आपने गंदा किया है तो अपने कूड़े को अपने साथ लेके जाइए, और कहीं ऐसी जगह पर डिस्ट्रॉय करिए कि जहाँ से जैसे नगर निगम मुंशियारी आता है या कहीं भी आता है, आप वहाँ पे जाके आप कूड़े को डिस्ट्रॉय करिए। और आज ही देवता आया था, तो देवता ने यही बोला था कि मेरे इस भूमि में मदिरा पी के आए हैं, जो ये मदिरा पी के आया उसका अच्छा नहीं होगा। ये साक्षात देवता ने बोला है, जो कैलाश से शिवजी भगवान प्रकट हुए थे। तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है, तो प्लीज़ इस तरीके की हरकत ना करिए। देवभूमि है तो देवभूमि को देव की तरह पूजा करिए, और किसी भी पूजा में आप आते हैं तो प्लीज़ दिल से आइए, पिकनिक मनाने मत आइए, श्रद्धा से आइए। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है। जो अब मैंने चौकटू को दिखाया था, सुमित ने जिसके बारे में सब बताया था, वो ये बुआ जी का ही मायका है, और ये आंटी का भी मायका है। चौकटू चुटकिया राठ रहते थे वहाँ पे, और अभी बुआ जी अपने मायके ही जा रही है। अब मैं मैतन आया छु चौकटू भितर मेन मैतन रनन, और पहले दिन बिटी चौकटू भितर हुची पूजा पाठ सब वहाँ बिटी हंसी नंदा माई, और के करना सब पर वहाँ भी नंद कचौंसी, और गोरखा टाइम में किसी भीतर भीतर बढ़ी ये भीतर बढ़ न सब न ये भीतर यहाँ जानी लास्ट में एक डेल भी बहर आनी पर नीचे तोक सीट गोटुल। अच्छा वो तोक भीतर लुगिंची। अच्छा दूसरो लगी सी पर, और गोरखा पलटन आएगा ना। अच्छा गोरखा पलटन ट्वेब उड़ आए वहाँ। अच्छा अब माई गए वो बन छल बल में, तो उनको पता लगे तो उन भीतर भीतर लुगी पर तो लुगी। अच्छा उसका बचाव उतारा मैं। अच्छा नहीं कोई मर लेना, आधे लोग तो वैसे मरे ही होंगे। भाई लोगों का जैसे श्याम लक्ष्मण भगत हो गया, अब भगत लोग तो एक ही हुए, चाचा का लड़का हुआ। श्याम लक्ष्मण मेरे भाई हुए, उनको कह रही मैं तुम लोग मकान सुधारो, 2 हिस्सा पैसा ये देंगे, 1 हिस्सा तू दे, मकान बना लो। यहाँ इतना बढ़िया पूजा पाठ होता है, सब लोग आ रहे हैं, पूरा खंडन नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, सब लोगों ने बनाना चाहिए, और लोगों की गाँव वालों ने भी बनाना चाहिए। देवता भी बोल रहा है कि धामी जी के धारचला के यहाँ इतना बढ़िया भूमि है, पवित्र भूमि है, यहाँ खंडर देख के अच्छा नहीं लगा। अगले साल सबका दरवाजा खुला होना चाहिए, ये धामी जी ने बोला। और पी के नहीं आना चाहिए, आज भी पी के आए कर रहे थे। ये बोतल लेके आ रही हूँ मैं, ये दारू का बोतल कूड़ा उठा के ला रही हूँ मैं, ये दारू का बोतल आज भी पी के आए हैं यहाँ। दूसरा ना यहाँ एक सबसे बड़ी चीज होती है, जिस दिन पूजा होता है ना उस दिन हवा नहीं चलती। आज देखो हवा ही नहीं चली, और कल तक टोपी ना उड़ा था, जिस दिन नंदाष्टमी हवा नहीं होती ना। यहाँ पर पहले चौकड़ा में अपन होम पाठ होना चाहिए। हाँ। होम पाठ क्यों नहीं किया यहाँ कर? हाँ। पहले वहाँ मेन तो वही हुआ ना। हाँ। होम पाठ नहीं किया
तो देवता करने के होम पाठ पहले होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। पहले जमाने वहीं वो नंदा का बर्तन निकाल के धो के पंचस्नान सब गंगा जल ला के धोते थे, तो वो निशाना तब बांधते थे पंचमी के दिन। निशाना बांध के फिर एक क्या आता था ना देवता, तो वो एक लांग में जाते था, बकरी मुंह में लेके ऊपर टॉप में जाके वो खून चूस के तब बकरी नीचे फेंक। अच्छा, वो शादी पूजा के दिनों के बाद फिर जिस दिन कोते मेन होता है उस दिन भी वहीं से होता है, वहीं डांस खेल जो भी हुआ वहीं होता, पूजा पाठ पूजा का स्टार्टिंग ही वहीं से होता है। वो भी एक जगह से रहा था, वो पूरा मकान था, नीचे से जाते वो निशाना नहीं जुगाते तो छत से निकाल देते हैं। छत से निकाल के तब बाहर जाके वहीं से वो चिला हिटसाली मनोराली का गाते जाते। एक गाना गा दीजिए फिर आप। चिला हिटसाली मनोराली चला कोटीका, हिटसाली मनोराली चला कोटीका, चिला खुट्टा की पोलिया नै छ क्या करूँ कोटीका, खुट्टा की पोलिया नै छ क्या करूँ कोटीका, चिला चामारा वे बनल चला कोटीका, वे चामारा वे बनल चला कोटीका, आज आँगा की खा गरी नै छ क्याला कोटीका, आँगा की खा गरी नै छ क्याला कोटीका, मरतुली जन्म मेरो क्या भला लागन्छ, मरतुली जन्म मेरो क्या भला लागन्छ, तलिछ गिलम धारा मलिछ पूजान, बीजो में जला छ धारा क्या भला लागन्छ, बीजो में जला छ धारा क्या भली लागन्छ, परिछ टोल्ला गाउँ परिछ लगाव लान गाउँ लगाव परिछ लगाव, बिजुमा मेरा मरतोली क्या भला लागन्छ, बिजुमा मेरा मरतोली क्या भला लागन्छ, मरतोली जन्म मेरो क्या भला लागन्छ, तलिछ डसु कमरा मलिछ खलखला धारा, तलिछ डसु कमरा मलिछ खलखला धारा, बिजु में स्कूल क्या भले लागन्छ, बिजु में स्कूल क्या भला लागन्छ, बरतोली जन्म मेरो क्या भला लागन्छ, दलिछ साधे परा मलिछ बगनाथ, दलिछ साधे परा मलिछ बगनाथ, बिजो में नंदा कमानिर क्या भले लागन्छ, बिजो में नंदा कमानिर क्या भली लागन्छ, मरतोली जन्म मेरो क्या भला लागन्छ।
अब मैं यहाँ पे भैया से मैं थोड़ा सा बिल्ल बोलते ना भैया? हाँ बिल्ल बोलते हैं। हाँ, बिल्ल कटवा रही हूँ, जिसका काम पूजा में हवन में काम आता है। आगे मैं आई थी बट मेरे हाथों में काफ़ी कांटे चुभ गए थे, तो अभी दराती लेके आई हूँ मैं और भैया काट रहे हैं। सो दोस्तों, आज मैंने आपको पूरा मरतोली गांव का भ्रमण भी करा दिया और हमारी पूजा बहुत अच्छे से संपन्न भी हो गई है। अब मैं यहीं पे अपना वीडियो एंड करती हूँ। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और कमेंट ज़रूर करिएगा। जय नंदा माई।